हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कुछ पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, इसके अंदर कुछ बातें आपको पहले वीडियो में बताई थी, ताकि जो काल्पनिक संख्याएं हैं और जो आयोटा है वो क्या चीज़ है, तो वो हमने बातें की थी उस वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर कुछ गुणधर्म भी हमने देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। उसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या थी। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसके ऊपर वर्ग करने पर हमें माइनस का जो मान है वो प्राप्त हो। जैसे माइनस का 1 है, रूट है, इसके ऊपर अगर हम वर्ग करेंगे, इसका अगर वर्ग करेंगे तो हमारे सामने संख्या क्या आएगी। ठीक है, हमारे सामने संख्या आती है -1। तो ये जो ऋणात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। उसके बाद में हमने देखा था आयोटा। आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, मेन जो सम्मिश्र संख्या है इसका मेन जो पार्ट है ना वो है आयोटा। आयोटा के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप सम्मिश्र संख्या नहीं सीख पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, आयोटा है, ये आयोटा है। ठीक है, अगर आयोटा का मान देखिए, आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा का मान होता है √-1 में। और उसके बाद में अगर देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा -1। अब देखते हैं आयोटा क्यूब का मान क्या होता है। तो आयोटा से गुणा करवाएंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। और आयोटा 4 का मान देखिए, तो आयोटा 4 का मान क्या आएगा, आयोटा 4 का मान क्या आएगा, आयोटा 4 का मान 1 आने वाला है। तो ये था आयोटा के मान। उसके बाद में जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, आज क्वेश्चन है वो अधिक करेंगे। जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आज के एक पहले क्वेश्चन के से शुरुआत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा दे रखा है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है z² + z⁻ 0 के हलों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। क्वेश्चन है z² + z⁻ के बराबर 0 के हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। ठीक है, अभी जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए z² + z⁻ 0 के हलों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो z के बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था x + i होता है। ठीक है, z बराबर क्या होता है, x + i होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है z² + z⁻ दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान रखना होगा। बार से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान रखो x + i का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x - i, x - i होगा। क्योंकि इसका जो संयोगी हमने कल बताया था, इसका जो z⁻ निकालेंगे वो क्या आएगा, x - i आएगा। तो z⁻ का मान क्या होता है, x - i होता है। जो हमने यहाँ पर इससे जो समीकरण दे रखा है इसकी जगह हमने मान रखा है z का, और बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसका स्क्वायर कर दो, x + i का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x + i है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे सामने मान आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर माइनस इसलिए आएगा क्योंकि आयटा का स्क्वायर करेंगे तो आयटा के स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, +2 आयटा xy हो जाएगा, और उसके बाद में +x - आयटा y दे रखा है, बराबर में 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो कटने वाली संख्या है उसे काट देंगे, जो घटाने वाली हैं वो घटा देंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारे सामने आएगा x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर प्लस x आने वाला है, बराबर में 0 आएगा, जो 1 नंबर समीकरण होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2xy है,
अगर आयटा वाला जो पद है वो अलग लेना है हमें, और उसके बाद में जो आयटा को बाहर लेंगे तो अंदर की संख्या है वो शून्य बन जाएगी, और एक्स से एक्स स्क्वायर बच गया, एक तो एक एक्स बच गया, और प्लस में माइनस के अंदर जो बचा है माइनस का वाई स्क्वायर बचा है। तो ये संख्या है वो कैंसिल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आयटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो संख्या है वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी शून्य। उसके बाद में ये पहली समीकरण आ गई हमारे सामने। दूसरी समीकरण है वो क्या आने वाली है, दूसरी समीकरण आएगी 2x y माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया है, जो आयटा है वो दोनों में से कॉमन लिया है, आयटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2xy, और माइनस का क्या बचेगा y बचेगा। ये एक अलग समीकरण ले ली जो 2 नंबर समीकरण है। ठीक है, इसमें से ही दो नंबर समीकरण निकाली है बाहर। अब हमें ये देखना है कि जो y है, यहाँ से y और कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 बचता है। यहाँ से x का मान निकालो, 2x बराबर 2x माइनस 1 है, इसके बराबर में शून्य रख दो, इसके बराबर में शून्य रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1/2 आएगा, और y का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये दो मान हमारे सामने आ गए। तो इसके जो हलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब x के एक तो पहली बार जो y के बराबर 0 है, ये यहाँ पर हमें y के बराबर 0 करना होगा इस समीकरण के अंदर। अगर एक नंबर समीकरण में रखना चाहो, यहाँ पर रखना चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो। x बराबर एक बार तो आपको 1/2 रखना है, और दूसरी बार हमें रखना है y बराबर 0। तो इसका जो लास्ट में आंसर आने वाला है, अगर आप y बराबर 0 रखोगे तो x के मान आएंगे, x के मान क्या आएंगे, x के मान आएंगे 0 और माइनस का 1 आएगा। और अगर y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे तो इसका मान 1 और 0 आएगा x का। और अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आता है, x का मान क्या आएगा, x का मान 0 और माइनस 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, x बराबर 1/2 लेना है। दूसरा मान क्या है हमारे सामने, x का 1/2 है, ये लेंगे तो हमारे सामने आएगा y बराबर आएगा प्लस माइनस √3/2, ये आएगा y का मान। y के 2 मान आ गए और x के भी 2 मान आ गए। दोनों की जो हलों की संख्या है वो कितनी है, दोनों की संख्या, हलों की संख्या कितनी है 4 है। तो इसका आंसर क्या था 4, इसका सही आंसर था। ठीक है, इसके आगे आप कर सकते हैं, x का मान रखना है पहले 1/2 और y का मान रखना है 0। तो x का मान आएगा, अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 0 और -1। अगर x का मान 1/2 रखेंगे तो y का मान आएगा प्लस माइनस √3/2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और उसका हल आप किस तरह से कर सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि m का वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ताकि m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ताकि धनात्मक पूर्णांक मान ताकि एक समीकरण दे रखी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है वो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और हमें दे रखा है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, दोनों की होल जो पावर दे रखी है वो m दे रखी है और बराबर में 1 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हल हमें निकालना है, m का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। m का मान निकालना था यहाँ पर, तो m का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से जो 1 माइनस आयोटा है इसको ऊपर नीचे गुणा करवा दो प्लस में। ठीक है, प्लस में गुणा करवाना है, जो नीचे संख्या होती है उसका विपरीत हमें विलोम हमें गुणा करवाना होता है, जो आपने छोटी क्लासों के अंदर देखा होगा। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा, और होल पावर क्या दे रखी है m दे रखी है, बराबर में 1 दे रखा है। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा को गुणा करवाना है 1 माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा को गुणा करवाना है, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1 की स्क्वायर
और प्लस के अंदर को क्या होगा, आयटा का स्क्वायर होगा, आयटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस से 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या दे रखा है, होल पावर दे रखा है हमें, m बराबर में 1 दे रखा है। ठीक है, अब जो मान आया है वो क्या है, 2 से 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये शून्य हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर आयटा बचेगा, आयटा के पार m आ जाएगा, आयटा के पार क्या होगा, m होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आयटा के पार m हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m का मान है वो क्या आएगा, यहाँ पर m का मान क्या आ रहा है, m का मान यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर m का मान क्या आ रहा है, m का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ से तुलना करो, इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ से तुलना हम सीधी नहीं कर सकते, यहाँ पर 1 किसका मान है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अच्छे से देखो कि यहाँ पर क्या है, आयटा की पावर m है, और यहाँ पर हमें क्या लाना है, आयटा लाना है, आयटा लाना है, और आयटा 4 की मान है, आयटा 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, आयटा 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, आयटा की 4 रखेंगे, तो m का मान क्या आएगा, तुलना करने के बाद में क्या आएगा, m का मान 4 आएगा। सही कर लीजिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा m का मान, क्योंकि आयटा के पार 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर हमें आयटा बनाना है, आयटा बनाएंगे तो क्या आएगा, आयटा की 4 आएगा जो 1 का मान है, और इसका मान तुलना करने के बाद में m का मान क्या आएगा, 4 आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक चीज और है, छोटी सी चीज है, वो आपको लिखनी है, सम्मिश्र संख्या का मापांक। अगर सम्मिश्र संख्या का मापांक करते हैं तो क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक करना है। सम्मिश्र संख्या क्या है, z बराबर x प्लस आयटा y है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, इसका मापांक करेंगे, z का मापांक करेंगे तो इसका क्या होगा, x प्लस आयटा y, और मापांक हो जाएगा। मापांक का अर्थ क्या होता है कि इससे दोनों, अगर यहाँ से मापांक हटाएंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस y की जो स्क्वायर है उसका क्या होता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो ये मापांक हटाने का तरीका है, मापांक हटाएंगे तो इस तरह से आपको लिखना होगा, स्क्वायर करके उसके ऊपर रूट करना है। उसके बाद में इसको लिख सकते हैं हम, डेल्टा जेड को क्या लिख, मापांक जेड दे रखा है, मोड जेड दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं रियल नंबर जेड प्राकृत संख्या, इसका स्क्वायर लिख दो, प्लस में y की जगह क्या आ जाएगा, इमेजरी आ जाएगा, इमेजरी संख्या z, और उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो काल्पनिक संख्या दे रखी है ना, यहाँ पर काल्पनिक संख्या दे रखी है, आयटा y है ना, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इमेजरी संख्या z लिखना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है z मापांक का मान, जो सम्मिश्र संख्या का मापांक का मान है। ठीक है, कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद में ज्यामितीय अर्थ भी सेम यही चीज़ है, यहाँ तक ज्यामितीय अर्थ है इसका। उसके बाद में कुछ गुणधर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इससे पहले कई गुणधर्म आपको बताए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर भी कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, एसएमई का भी दी गई हैं, जो आपको याद करनी है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2011 में, फर्स्ट ग्रेड 2011 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, z बराबर दे रखा है 1 माइनस आयटा, और बटा में दे रखा है 1 प्लस आयटा का कोणांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन
बार बार भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन फिर से भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने उसी हिसाब से कर लो, ठीक है। 1 माइनस आइटा बटा 1 प्लस आइटा, गुणा कर दो ऊपर नीचे 1 माइनस आइटा से और 1 माइनस आइटा से। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आने वाला है, तो इसका मान आएगा 1 माइनस 2 आइटा और बट्टा में आ जाएगा उसी हिसाब से 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही संख्या आ गई, यानी माइनस का आइटा आ गया, माइनस का आइटा इसका आंसर आ गया। बट हमें क्या करना है, आर्गुमेंट जेड लगाना है। आर्गुमेंट जेड लगाने के बाद में माइनस पाई बाई टू करना है, और जो क्या है ए का मान है वो 0 से छोटा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इसका मान आया था वो क्या आया था, माइनस आइटा, और दूसरा जो आर्गुमेंट दे रखा है वो क्या है, माइनस का पाई बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कोणांक क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले आपको क्या करना है, 2016 और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के अंदर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है आइटा 3 माइनस आइटा बट्टा 2 प्लस आइटा प्लस 3 प्लस आइटा बटा में दे रखा है 2 माइनस आइटा का मान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोणांक का मान पूछा गया है, कोणांक का मान पूछा गया है, ठीक है। कोणांक का मान पूछा गया है, इसका हल क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। इसका हल क्या होगा, आइटा लगाओ ऊपर नीचे उसी तरह से दोनों के अंदर गुणा करवाना है, तो इसको गुणा करवा दो और ऊपर वाले को गुणा करवा दो। ये संख्या क्या है, प्लस के अंदर है, तो हमें इसका लघुत्तम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर संख्या मैं सीधी लिख रहा हूँ, आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर क्या है, 3 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा, और उसके बाद में है प्लस 3 प्लस आइटा और साथ में इसका गुणा हो जाएगा 2 प्लस आइटा का इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 1 ये आ गया। उसके बाद में इसको हल करेंगे, ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा, आइटा बाहर है, उसके बाद अंदर क्या आएगा 6 माइनस 2 आइटा, 6 माइनस 2 आइटा आएगा, माइनस 3 आइटा आएगा, माइनस क्या आएगा 3 आइटा आएगा। उसके बाद में माइनस 1 आएगा, प्लस 6 प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस का 1 आएगा, और बट्टा में 5 आ जाएगा। इसका मान क्या आया, आइटा 10/5, और यहाँ से 2 आइटा मान आ गया, ठीक है। 2 आइटा आ गया। इसका कोणांक निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, कोणांक आर्गुमेंट 2 आइटा का निकालना है, तो आर्गुमेंट निकालेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा, ठीक है। ए का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, कोणांक क्या है, पाई बाई 2 है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, पिछली भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सम्मिश्र संख्या साइन 7π/5 प्लस आइटा 1 प्लस कोस 7π/5 का कोणांक है, ये पूछा गया है, ठीक है। इसका हल क्या होगा, और क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 के अंदर
फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएस ने पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेमेस्टर से क्या साइन 7/5 दे रखा है प्लस आइटा 1 प्लस कोस 7/5 दे रखा है। इसका कोणांक हमें पूछा गया है, इसका कोणांक कैसे निकालेंगे? पहले तो थीटा का मान निकालो। थीटा का मान tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है, y/x होता है। तो यहाँ से tan का मान निकालो, tan इनवर्स y रखो, y का मान क्या है 1 प्लस कोस 7/5 1 प्लस कोस 7/5 बटा में क्या लगाना है साइन, ये लिखना है, ये a है ये b है 7/5, ठीक है। ये बंद कर दिया ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आया tan इनवर्स 1 प्लस कोस 7/5 यानी 1 प्लस कोस का मान जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर 7/5 कर देंगे। यहाँ से 1/2 होता है, 1/2 होता है। उसके बाद में बटा लगाओ 2 साइन एक्स या साइन थीटा का मान क्या होता है 2 साइन 7/10 कोस 7/10 हो जाएगा, ये मान आ गया। उसके बाद इसका सूत्र लिखा है साइन का, तो यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा होता है 2 से, और साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। उसके बाद में इसका अगला जो स्टेप है वो क्या दे रखा है tan इनवर्स, ये कोट हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कोट हो जाएगा, कोट होने कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कोस बच जाएगा। कोस बटा साइन क्या होता है कोट होता है, कोट 7/10 हो गया। उसके बाद में देखिए tan इनवर्स π/2 माइनस 7/10, और इसका मान क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया π/2 माइनस 7/10 बच गया। इसका मान क्या आएगा 5 माइनस 7/10 दे रखा है माइनस π/5, ये इसका मान होगा, -5/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है वो इसका सही होगा। आप देख सकते हैं 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ए ऑप्शन दे रखा था -5/5, जो इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर आ गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक इसका आपको ध्रुवीय रूप है वो ध्यान में रखना है, पोलर फॉर्म। जरूरी जो बात है वो आपको पहले सीखनी है, ठीक है। उसके बाद में बाकी किताबें पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं। यहाँ पर देखिए ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो z बराबर क्या है जो हम लिख रहे हैं, z बराबर x प्लस आइटा y लिख रहे हैं ना, ये क्या है कार्तीय रूप है। और इसका जो ध्रुवीय रूप होता है ना, ध्रुवीय रूप क्या होता है z बराबर r, यहाँ पर लगाओ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है इसका ध्रुवीय रूप। यहाँ पर पाई किसी के थीटा लगाना है, थीटा में है, ये तो हम सूत्र ही बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर पाई नहीं लगाना है, थीटा लगाना है, ठीक है। यह है इसका ध्रुवीय रूप जो आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक चरघातांकीय रूप और है। चरघातांकीय रूप आप यहीं से लिख लीजिए, z बराबर क्या है r e⁻आइटा थीटा, ये क्या है चरघातांकीय रूप है, चरघातांकीय रूप, यह है चरघातांकीय रूप जो आपको याद करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। पूछे हुए क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को देख रहे हैं। एक चीज और देखो, इसके अंदर वर्गमूल निकालना, जो
सम्मिश्र संख्या है, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल के लिए आपको सीधा सूत्र लिखना है। सीधा सूत्र लिखना है, जो z बराबर क्या होता है, x प्लस आयटा y होता है। यहाँ पर आप सीधा सूत्र लिखिए, x प्लस आयटा y, इसका मैंने वर्ग कर दिया, इसका मान होता है प्लस माइनस ब्रैकेट बंद z का मापांक प्लस x बटा 2 इसके पावर a बटा 2 होता है, प्लस आयटा z की पावर माइनस x बटा 2 होल पावर a बटा 2, ये होता है इसका वर्गमूल, जो आपको याद रखना है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इतनी बात है वर्गमूल के अंदर। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस सूत्र से, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन, याद रखा है -4 + 3 आइटम, 4 - 3 आइटम का हमें मान निकालना है, का मान है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। इसका हल क्या होगा, यहाँ पर मान रखूँ x प्लस आयटा y दे रखा है, यहाँ पर z की जगह और x की जगह हमें मान रखना है। उसके बाद में इसका आंसर आएगा। देखिए z बराबर क्या आएगा, z मापांक का मान क्या आएगा, z मापांक का मान हमें यहाँ पर चाहिए, इसलिए इसका z मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा 16 + 9, ऊपर रूट लग जाएगा 25, 25 का रूट किसका होता है, 5 का होता है। तो इसका z मापांक का मान क्या है, 5 है। यहाँ पर लिखो सूत्र के अंदर हमें मान रखना है प्लस माइनस z की जगह, जो z मापांक है इसकी जगह 5 मान रख दो, 5 प्लस x का मान क्या है, x का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान क्या दे रखा है हमें, x का मान, यहाँ पर जो x है इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान क्या आएगा, -4 आएगा, इसका मान आ जाएगा -4। तो यहाँ पर लगाओ -4 अपॉन 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लगाओ, ऊपर 1/2 दे रखा है, प्लस आयटा 5 + 4 अपॉन 2 पावर 1/2 बटा ब्रैकेट बंद। अब इसका मान क्या आया, इसके अंदर आया प्लस माइनस, ये बच गया 1/2 रूट 2 के अंदर, और प्लस आयटा 3y√2, ये इसका मान आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर यही था। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड ग्रेड के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसका आंसर था। जो क्वेश्चन है वो जरूरी है, क्वेश्चन करने जरूरी है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, चलिए अगला जो लघुगुणक है वो जरूरी है, सम्मिश्र संख्या का लघुगुणक। लघुगुणक के अंदर क्या है, जो हमें अभी पीछे हमने देखा था, लघुगुणक निकाल सकते हैं z बराबर r आयटा थीटा से, ठीक है। आयटा थीटा से लघुगुणक निकाल सकते हैं। log लगाओ, log z लगाओ, उसके बाद में क्या होगा, log r, क्योंकि यहाँ पर r दे रखा है तो हमें r रखना है। उसके बाद में क्या है, प्लस आयटा थीटा, और e को हम लिख सकते हैं log e, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log z बराबर में log मापांक z प्लस आयटा आर्गुमेंट z, ठीक है। यह है लघुगुणक का सूत्र,
जो आपको याद रखना है। यह लघुगुणक का सूत्र log z बराबर में log मापांक z है और प्लस में आयोटा आर्गुमेंट z दे रखा है। यहाँ पर z का मापांक नहीं है, मोड़ नहीं दे रखा है, सीधा ही z है। ठीक है, ये लघुगुणक का सूत्र है। अब देखते हैं इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। अब लिखिए आप वर्त का व्यापक समीकरण, जो मैं आपको सीधा व्यापक समीकरण लिखाऊंगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। वर्त का व्यापक समीकरण सम्मिश्र रूप में, वर्त का व्यापक समीकरण सम्मिश्र रूप में। ठीक है, वर्त का व्यापक समीकरण क्या है, सम्मिश्र रूप में z उसका संयुग्मी प्लस ए जेड जो z का संयुग्मी है z बार प्लस ए बार z संयुग्मी, यहाँ पर z क्या है संयुग्मी नहीं है, प्लस b बराबर में सम्मिश्र संख्या दे रखी है। ये क्या है, इसका व्यापक समीकरण है। और यहाँ पर केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र a होगा। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होगा, रूट a मापांक का स्क्वायर माइनस b, जो क्या है a स्क्वायर मापांक माइनस b है, वो 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अब इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको सरलरेखा वर्त और दीर्घवृत्त के बारे में पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a का मान देखो, a का मान क्या है, a का मान एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये दे रखा है वर्त है z का संयुग्मी है प्लस 2 माइनस 3 आयोटा है और प्लस z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा z बार प्लस 4 बराबर में 0 दे रखा है। हमें इसकी त्रिज्या पूछी गई है। क्या पूछा गया है, त्रिज्या, त्रिज्या हमें पूछी गई है। त्रिज्या पूछी गई है तो a का मान निकालो, इससे आप तुलना करो। a का मान क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा है, तो a का मान लगा दिया मैंने 2 माइनस 3 आयोटा। और यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान 4 दे रखा है। यहाँ पर सीधा निकालो त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र है ना a मापांक का स्क्वायर माइनस का b। तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या आएगी रूट के अंदर 4, इसका 4 हो जाएगा प्लस 9 और माइनस का b है 4 है। तो यहाँ पर क्या बच गया 5 और 5 और 4 9, रूट के अंदर 9 है, इसका मान क्या आएगा 3 आएगा, जो इसका आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, शॉर्टकट है। ठीक है ना, शॉर्टकट रास्ता है उत्तर तक पहुँचने का। उसके बाद में आपको कुछ असमीकाएं हैं वो याद रखनी है। असमीकाएं आपको याद रखनी है। असमीकाएं कौन सी हैं, असमीका, असमीका है, पहली असमीका है अगर मापांक के अंदर z माइनस Z2 है तो इसका मान कम होगा z प्लस Z2 के मापांक से। ठीक है, उसके बाद में दूसरी असमीका है z प्लस Z2 का मान बड़ा होगा Z1 माइनस Z2 के मापांक से। अलग अलग लेंगे तो इनका मान बड़ा होगा प्लस वाले का। तीसरी असमीका क्या दे रखी है, Z1 माइनस Z2 और इसका मान छोटा होगा Z1 का मापांक और प्लस Z2 के मापांक से। 4 नंबर क्या दे रखा है, Z1 माइनस Z2 और इसका मान बड़ा होगा, इसका मान बड़ा होगा Z1 से Z1 माइनस Z2 से। तो ये 4 समीका है जो आपको याद रखनी है। समीका क्या दे रखी है, ये दे रखी है Z1 माइनस Z2 का जो दोनों का मापांक है वो अलग अलग मापांक करने से इनका मान क्या होगा, बड़ा होगा। Z1 प्लस Z2 का जो मापांक साथ में है और अलग अलग करने पर माइनस हो जाएगा और माइनस करने पर क्या होगा,
इससे प्लस वाले का मान बड़ा होगा। Z1 माइनस Z2 का दोनों का मापांक दे रखा है, इसका मान कम होगा अगर अलग अलग दोनों के करके मापांक जोड़ा जाए Z1 और Z2 को। Z1 माइनस Z2 का दोनों का मापांक साथ में है और अलग करने पर क्या होगा, कम होगा। तो ये एस समीकरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2022 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यदि z बराबर x प्लस आइटा वाई है, तब z मापांक z माइनस 3 का मान है और प्लस z माइनस 4 का मान है। z माइनस 4 का मान का न्यूनतम मान पूछा गया है। न्यूनतम मान हमें पूछा गया है 2022 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से देखो z का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, z का मान 4 आ रहा है। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो। तो देखिए ये तो हमें सिर्फ क्या दे रखा है, घुमाने के लिए दे रखा है। बाकी ये सम्मिश्र संख्या है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सम्मिश्र संख्या से पूछा गया है। z को देखते ही पता चल जाता है कि सम्मिश्र संख्या से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखो z का मान 3 रखो। पहले तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 4, माइनस का 1 आएगा और मापांक से हटेगा तो प्लस का 1 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया z3 रखने पर। और z4 रखने पर यहाँ पर z का 4 रखो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा और प्लस में 0 आएगा, तो इसका मान भी 1 आ रहा है। तो इसका जो न्यूनतम मान है वो क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान क्या आएगा 1 आएगा, जो इसका आंसर था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2022 में फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा ही इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र आप कैसे लिखेंगे, पहले तो Z1, Z2 और Z3 के मान लिखो। उसके बाद में जो मेन सूत्र है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, x1 x2 लिख दो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये मान लो इसके मान है। अब जो हमें सूत्र यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा लगाएंगे, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर x और y के मान रखेंगे, उसके बाद में इसके जो ये एस में क्या है मैट्रिक्स वाला पोर्शन है इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखेंगे अगर तीनों बिंदु का मान क्या है, त्रिभुज का मान 0 आता है, इसका मान क्या आता है 0 आता है त्रिभुज का मान, तो क्या है संरेख है। ये कंडीशन है, थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसका मान 0 आता है इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदु संरेख में है, एक सीधी रेखा में है। यह था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब आती है द माइवर प्रमेय। द माइवर प्रमेय, इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। एक तो इसका वीडियो अलग से मिलेगा, एक जो एक प्रमेय और है घूर्णन प्रमेय, उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। द माइवर प्रमेय आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से मिलने वाला है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी बात करें माइवर प्रमेय क्या है, तो देख लीजिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आइटा के अंदर है साइन, इसकी पावर अगर n करते हैं तो क्या आता है कोस n थीटा आ जाएगा, कोस n थीटा आ जाएगा प्लस आइटा साइन n थीटा आ जाएगा। ये है माइवर थ्योरम।
इसका अलग से वीडियो बताएंगे, इसके अंदर जो जो भी बातें हैं वो आपको समझाएंगे। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एन यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, एन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और द्विमाइवर परिमेय है वो अपरिमेय संख्या के लिए नहीं है, अपरिमेय संख्या इसके अंदर काम नहीं करेगा। ये जो परिमेय है वो अपरिमेय संख्या के लिए, n का मान अगर अपरिमेय संख्या आता है तो ये काम नहीं करने वाला है। उसके बाद में देखेंगे घात निकालना। घात कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो जो हमें दे रखा है, जो समीकरण हमें दे रखी है, यहाँ पर एक है घात ज्ञात करना, घात ज्ञात करना। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। जो z बराबर x प्लस आइटा वाई होता है, इसको पहले क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, इसका ध्रुवीय रूप बनाएंगे। उसके बाद में द्विमाइवर फॉर्म, द्विमाइवर प्रमेय से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये है घात निकालना, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसका ध्रुवीय रूप बनाएंगे और ध्रुवीय रूप बनाने के बाद में द्विमाइवर प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। एक क्वेश्चन है जो आरएस में पूछा गया है, उसके बाद एक 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। घात निकालने वाला है, इजी क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में। क्वेश्चन क्या दे रखा था, 1 प्लस रूट 3 आइटा पावर इसका नहीं है, हमें निकालना है। देखिए x प्लस आइटा वाई पावर 1/12 दे रखा है, तब x पावर 1/12 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस रूट 3 आइटा और बराबर में दे रखा है x प्लस आइटा वाई का होल 1/12 दे रखा है, होल पावर 1/12 दे रखा है। अब देखिए 1 प्लस रूट 3 आइटा पावर 1/12 कर देंगे, 12 कर देंगे, क्योंकि 1/12 है वो इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। दोनों तरफ 1/12 का होल पावर करना है। यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस आइटा वाई बच गया। दोनों तरफ मैंने क्या किया, होल पावर के अंदर 12 से गुणा करवा दिया, यहाँ पर गुणा करवाएंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 की घात हो जाएगी। इसका ध्रुवीय रूप लिखो, ध्रुवीय रूप लिखेंगे तो r किस गए, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 रूट से 12 आएगा, तो r का मान क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। कोस पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, और प्लस में आइटा साइन पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पर जो टेन थीटा का मान है वो निकाला गया है, वो निकाला गया है टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ऐसे निकाला गया है। बी क्या है, रूट 3 है और बटा में 1 होगा, ये किसका मान होगा, पाई बाई 3 का मान होगा, 6 18 60 का मान होगा, 60 डिग्री का मान होगा, इसलिए पाई बाई 3 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो x प्लस आइटा वाई बराबर में 2 की पावर 12 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, 12 है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पावर 12 दे रखा है, तो 2 बाहर आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पावर 12 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3 का होल पावर 12 दे रखा है। यहाँ से हमने 2 है वो बाहर निकाला है, और जो ऊपर है स्क्वायर है, तो इसका मान है स्क्वायर क्या है, यहाँ पर जो पावर दे रखी है 12 दे रखी है। यहाँ से अब 12 यहाँ पर n का मान आता है, n यहाँ से गुणा होगा 12, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे मान लिखो, यहाँ पर सीधे मान लिखो 2 की पावर 12 कोस 4 पाई प्लस आइटा साइन 4 पाई, ये हो गया। यहाँ से लिखो 2 की पावर 12 1 प्लस आइटा साइन 4 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो मान आया है वो क्या है, x प्लस आइटा वाई का मान क्या है, 2 की पावर 12 प्लस आइटा 0 आया है, और x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 12 आ गया,
ठीक है। और एक्स की पावर a बटा 12 का मान क्या होगा, 2 होगा, जो इसका आंसर होगा। जो हमें पूछा गया है एक्स की पावर 1 बटा 12 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या था, 2 था। 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसके अंदर जो द माइवर फॉर्म है और एक जो गुणन प्रमेय है वो जरूरी है, वो हम अलग से आपको एक वीडियो के अंदर बताएंगे। गुणन प्रमेय और द माइवर फॉर्म है वो क्या है। अगर मूल ज्ञात करना है तो उसी तरह से मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्रुवीय रूप बनाना है। ध्रुवीय रूप बनाने के बाद में मूल का एक फॉर्मूला लिखो। अगर मूल निकालना है तो क्या है, सबसे पहले ध्रुवीय रूप लिखो, ध्रुवीय रूप निकालो। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसका व्यापक मान निकालना है। व्यापक मान निकालेंगे 2 व्यापक मान, और व्यापक मान के लिए 2m पाई थीटा के अंदर आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जो ध्रुवीय रूप में कोस थीटा और साइन आयटा साइन थीटा आता है, वहाँ पर थीटा के अंदर 2m पाई है वो जोड़ देना है। उसके बाद में द माइवर फॉर्म है वो आपको लगाना है, द माइवर फॉर्म, ठीक है, ये लगाना है। यहाँ पर जो आता है ना r कोस थीटा कोस साइन थीटा आता है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थीटा के साथ में ये जोड़ना है व्यापक मान के अंदर। व्यापक मान के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, इकाई के घनमूल निकालना। इकाई के घनमूल निकालना, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इकाई के घनमूल निकालेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर जो हम निकालेंगे मान लीजिए 1 की पावर 1 बटा 3 है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान एक तो 1 आएगा, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसके जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके मान होते हैं। तो ये घनमूल है, इसका घनमूल निकालने के ये 3 मान आएंगे। अगर ओमेगा n है तो इसका मान क्या आएगा, ओमेगा n में 3 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वह होता है ओमेगा n में 3 का भाग देंगे और फिर क्या आएगा, शेषफल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, घनमूल से रिलेटेड है। यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, का काल्पनिक घनमूल है, ठीक है, काल्पनिक घनमूल है, तब हमें क्या दे रखा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसके पावर 5 का मान क्या होगा, का मान है। ये हमें पूछा गया था 2013 में आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें काल्पनिक घनमूल दे रखा है। तो काल्पनिक जो घनमूल है वो हमने अभी देखा था 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने पर क्या आता है, शून्य आता है। तो वो शून्य आता है वो क्या होता है, काल्पनिक घनमूल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर शून्य आता है, तो वो क्या आता है, काल्पनिक घनमूल होता है। ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है इस स्पेशल इक्वेशन के लिए, काल्पनिक घनमूल के लिए। तो यहाँ से मैंने ओमेगा का मान निकाल सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ, 1 बराबर जो आने वाला है 1 जो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मान तीनों के निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मान दे रखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो पावर 5 दे रखा है यहाँ पर ये, तो इस चीज़ के वहाँ से मान निकालो, यहाँ पर रखो और सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसका मान अगर आप निकालते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान इन दोनों का मान निकालो, इन दोनों का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ओमेगा आएगा और एक माइनस का ओमेगा पहले से ही, और इसकी पावर 5 दे रखी है। ठीक है, उसी तरह से इसमें निकालो, इसमें निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर निकालो ताकि कट जाए, ओमेगा स्क्वायर का 5, यह मान आ गए 2। उसके बाद में इसको देखो, माइनस का 2 ओमेगा पावर 5, यह हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर 5। ओके, उसके बाद में यहाँ से देखो इसका मान 32 आ गया, माइनस के अंदर 32 ओमेगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 32 ओमेगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हल करो, यहाँ से 32 माइनस 32 कॉमन लो, अंदर क्या बच गया, ओमेगा की पावर 5 माइनस ओमेगा की पावर 10, ये इसके अंदर बच गया। यहाँ से इसको 2 बना सकते हो, इसको 10 को ओमेगा बना सकते हो, क्योंकि सम और विषम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इसका मान आएगा माइनस 32 और इन दोनों का मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 32 आएगा। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर, दो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनवे मूल ज्ञात करो, इकाई के एनवे मूल। ये तो सीधा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, इकाई के एनवे मूल निकालना, सेकेंड ग्रेड 2018 में एनवे मूल। एनवे मूल किसके लिए ज्ञात करने हैं, एक तो समांतर श्रेणी के लिए और एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ठीक है, एक है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, इन दोनों के हमें मान निकालने हैं। और एन विभिन्न मान है, यहाँ पर एन क्या है, विभिन्न मान है, क्योंकि एनवे है तो कोई फिक्स नहीं है, फिक्स मान नहीं है, और एनवे मूल बनाते हैं। ठीक है, समांतर के लिए क्या करेंगे, मूल का कोणांक है वो समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसका सार्वंतर क्या आएगा, मूल क्या है, मूल के कोणांक, मूल का कोणांक क्या है, समांतर है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर क्या आता है, ये आपको सीधा याद रखना है, इसका सार्वंतर आएगा 2π/n। ठीक है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में है मूल, अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मान क्या आता है, सार्वंतर का सार्वनुपात है। ठीक है, सार्वनुपात हमें निकालना है या सार्वंतर, तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर आयटा 2π/n। ठीक है, ये है गुणोत्तर श्रेणी के लिए और ये है समांतर श्रेणी के लिए 2π/n, और e की पावर माइनस e की पावर आयटा 2π/n, ये है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। अगला जो है द माइबर प्रमेय के अनुप्रयोग दे रखे हैं, उसके बाद में घूर्णन प्रमेय है, जो हम उससे पहले कई ज्यामितीय स्थिति हैं जो बीज की दूरी निकालने के लिए काम में ली जाती हैं। देखिए ज्यामिति, सम्मिश्र संख्या की ज्यामिति, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति क्या होती है, जैसे PZ1 है व QZ2 है, इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे
पी क्यू बराबर Z1 माइनस Z2, यह इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे दो बिंदु हैं P और Q, Z1 और Z2, तो इस तरह से इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर रेखाखंड को M1 व M2 अनुपात वही है जो हम बीच की दूरी निकालते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, उसके अंदर जो अनुपात दे रखा है M1 व M2, कोई रेखाखंड काट रहा है इस अनुपात में है, तो उसके लिए सूत्र होगा अंतःविभाजित के लिए, अंतःविभाजित के लिए सूत्र कौन सा होगा? M1 को गुणा करो Z2 से प्लस करो M2 को Z1 से बटा में M1 प्लस M2। अगर आप रेखा के द्वारा समझ सकते हो, P से Q, यहाँ पर M1 और अनुपात M2, ये कोई रेखा है जो अनुपात में है M1 और M2 के, और उसके लिए सूत्र क्या होगा? अंतःविभाजित के लिए। बाह्य विभाजित के लिए सूत्र क्या होगा? बाह्य विभाजित के सूत्र माइनस आ जाएगा, M1 Z2 माइनस M2 Z1 अपॉन M1 माइनस M2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बाह्य विभाजित के लिए सूत्र है, और ये अंतःविभाजित के लिए ये काम करेगा प्लस वाला, और बाह्य विभाजित के लिए माइनस वाला काम करेगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे घूर्णन प्रमेय। घूर्णन प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एक तो द माइवर फॉर्म का अलग से वीडियो आएगा, एक घूर्णन प्रमेय का अलग से वीडियो आएगा। दोनों के अंदर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जो रोटेशनल थ्योरम है इसको बताएंगे अलग से, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं रोटेशनल थ्योरम से, तो वो भी आपको बताने वाले हैं। आज जो हमने इस वीडियो के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर करे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको करवाए हैं, बाकी जो कोई भी बच गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी आपको अलग से सॉल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी लगभग टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। कोई क्वेश्चन थे, पूछे गए क्वेश्चन थे 22, 13, 16, 18 के अंदर, तो वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश की गई है, पूरी कोशिश की गई है। साथ में कोई भी क्वेश्चन बच गए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी वाला वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद में आपको 2 क्लास और मिलेगी, एक द माइवर प्रमेय के लिए, एक घूर्णन प्रमेय के लिए, वो अलग से मिलेगी आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कई क्वेश्चन उन्हीं प्रमेय से पूछे गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और ये प्रमेय आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बीएससी के हैं या एमएससी के हैं उनके भी ये थ्योरम आती है, तो ये अलग से आपको पढ़ने चाहिए। बाकी इसके अंदर बहुत सारे जो लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए आपको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उस थ्योरम को पढ़ना जरूरी है। अलग से पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे क्वेश्चन आते हैं तो अलग से पढ़ लेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ थ्योरी बता रहे हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको बता रहे हैं। इसी तरह से आप तैयारी करते हैं तो ज़रूरी है। बाकी आप पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको पहले उसके बारे में देखना है। अगर मूल ज्ञात करना है, ज्यामितीय अर्थ क्या है, और अगर बीच की दूरी निकालनी है तो वो पहले आप उसका फॉर्मूला देखो, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। जितने भी घुमाए गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस सेट में से भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल है जिस पर मिल जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल के साथ जुड़े रहें, मैथ्स वर्ल्ड जोन चैनल है, इसके साथ आप जुड़े रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना।